सूरजपुर जिले के तिलसीवा गांव में एक व्यक्ति को पिछले 6 महीनों से परिवार वाले जंजीरों में बांधने को मजबूर हैं। ये किसी जुर्म की सजा नहीं है, बल्कि इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये व्यक्ति एक गरीब परिवार में जन्म लिया है। आर्थिक निर्धनता के चलते युवक का परिवार इलाज कराने असमर्थ है। इसीलिए मजबूर परिवार ने अपनी लाचारी के चलते अपने ही बेटे के पैरों में लोहे की जंजीर पहना दिया है। सड़कों पर जंजीरों में जकड़ा ये शख्स महेंद्र है, जो कि 6 माह से ऐसे ही जंजीरों में कैद है। राजेश शुरू से ऐसा नहीं है और ना ही किसी बीमारी से ग्रसित था, लेकिन एक दिन अचानक ही ऐसी हरकत करने लगा कि परिवार वालों को इसे काबू में करना मुश्किल हो गया और बेकाबू हो रहे राजेश को काबू में करने के लिए हाथ और पैरों में जंजीर डालना पड़ गया। मानसिक रूप से बीमार राजेश का परिवार नहीं चाहता था कि उसका राजेश गाँव में किसी को परेशान करे, इसलिए उसे जंजीरों में कैद कर रखने लगे। ऐसा नहीं है कि परिवार वाले उसके इलाज के लिए कोई प्रयास नहीं किए, उनके बस में जितना था वो सब किया। इधर परिवार वालों ने बताया कि वे अपने लड़के को कई जगह दिखाएं, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। तब जाकर झाड़ फूंक का भी सहारा लिया गया, लेकिन तब भी ठीक नहीं हुआ और गरीबी के चलते बाहर नहीं ले जा पाए। सर इसमें 3 महीना हो जा रहा है, तो अपन मतलब जैसे गाली गलौज घर में देते रहता है परिवार को, बाहर में वही दंगादासी करते रहता है रोड लाइन में। तो अपन सोचे कि उसको सुधार के लिए अपन वीडियो लगवा देते हैं और अपन सोचे कि भाई इलाज भी करवाएंगे। तो लखनपुर साइड ले गए थे अपने इलाज करवाने के लिए, वहाँ कुछ डिसीजन नहीं मिला, इसके कारण दवाई भी करवा रहे थे अपना। इधर से फिर उसका और तबीयत जीतते गया। फिर वही रोड लाइन में देखते थे, झंडा उंडा किंदा देता था, गाड़ी उड़ी को परेशान करता था। तो अपन फिर सोचे कि क्या उपाय लगाएं। तो कैसे हो गया था ये? पता नहीं सर, अचानक जैसे खेती बाड़ी चालू होता है ना, उसी समय मतलब चालू हो जाता है। इलाज के लिए बात नहीं कि एक दिन कोई मैडम आई थी थाना से, तो बताए कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, उनको बुला लीजिए घर। तो हम लोग बुलाने जाते थे तो हम लोग को गाली गलौज दुनिया भर दे रहा था। भाई अब भाई को भाई नहीं पहचान रहा है, माँ को माँ नहीं पहचान रहा है, बेटी को बेटी नहीं पहचान रहा है, अपना पत्नी को पत्नी नहीं पहचान रहा है। तो हम लोग सोचे अब क्या उपाय लगाएं। तो कोई तो बीच में यहाँ रोड में पूरा गिट्टी पत्थर दुनियादारी सब दिख देता था, और लोहा पाता था उसको, या टांगी पाता था टांगी को पकड़ लेता था। उसके पास हम लोग दिमाग टेंशन है, तो बीच में कैसे डिस्टर्ब करें उसको। मानसिक रूप से बीमार राजेश पहले ऐसा नहीं था। जब उसकी मानसिक हालत खराब हुई, उससे पहले ड्राइवर का काम करता था। माँ का कहना है कि उसके भाइयों ने उसके हिस्से की जमीन भी अपने नाम कराकर बेच दिए, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उसके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अब आर्थिक स्थिति भी खराब हो रखी है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए राजेश ही था जो परिवार का भरण पोषण करता था। दाऊ गाड़ी गलौज दे हम की बेटा चिन्हे ना बेटी चिन्हे हैं। अब मैं दिखा हाथ कहाँ कति कूदो, अब तमा कहे के जांच करो तो सुधर ही का सुधर ही हो तो आउते उते इलाज के लिए कुछ नहीं करा था? कर दो बेटा, अब कैसे करो। कहाँ लेके रहा? लखनपुर। तो हाँ ठीक हो जाता नहीं हो तो फिर के उते कोई के मारत थे, कोई के गाड़ी रोकत थे, कोई के आउ कहीं करत थे। बचपन से ऐसे हैगा? नहीं। कब से हुई से? यह 2.5 महीना हुआ थे। कैसे मतलब कैसे हो गई से मतलब पागल जी से कैसे करते हो? अब यही तो घर दूरा बेच दही नौकर आउ भाई मन गई चले गई शमशान घाट। अब मैं बुढ़िया माई जियत हूँ, कहीं नहीं करे हूँ मैं उमन का करें तो ये मन उठा के बेच दही न चले गई लाठी फांसी लगाए के। अब एक कहते कि मैं भाई जियत हूँ तो मोर बाप का चीज खोजत अखी कहीं नहीं बोलते हो। जब इसकी जानकारी सूरजपुर एसडीएम रवि सिंह को हुई तो उन्होंने अधिकारियों को राजेश के घर भेज उसकी जानकारी ली एवं अब राजेश को सिंधरी बिलासपुर भेजकर बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही हमारे संज्ञान में आया था। जैसे संज्ञान में आया, डीडी सोशल वेलफेयर से हमने जानकारी ली कि ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बिलासपुर स्थित एक जो मानसिक रूप से जो विकसित रहते हैं उनका एक सेंटर है जहां पे हम उसको भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले परिवार की सहमति आवश्यक होगी। जानकारी लेने पर पता चला कि वो पर्री के आसपास का कहीं निवासी है और उससे घर वालों को इसके बारे में जानकारी है। पुलिस के माध्यम से भी उनको जानकारी दे दी गई है। यदि वे लोग सहमत होते हैं तो उस स्थिति में उसको जो बिलासपुर स्थित जो
वैज्ञानिक लोगों के लिए और जो मानसिक रूप से विकसित जो लोग रहते हैं उनके चिकित्सा के लिए जो रहता है वो सुविधा उपलब्ध कराई। देखिए उनका कंसेंट देना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वे वहन नहीं कर पा रहे हैं और हमारे संज्ञान में इस बात को लेके आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उसको भेजने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं चाहता कि राजेश इस हाल में रहे। अनायास बात करते करते राजेश की मां बिखर कर रो पड़ी और उसने कहा कि सबके बच्चे ठीक हैं, पर मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कम से कम वह मांग कर तो खाता। राजेश की मां ने सरकार से इसका इलाज कराए जाने की मांग की है ताकि उसका बेटा स्वस्थ हो सके। आवाज के लिए सूरजपुर से जाने खान की रिपोर्ट।